श्री मुकुल शर्मा, जिला कलेक्टर सीकर। ताली के साथ आपका अभिवादन, आपका सम्मान, आपका सत्कार। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अपना स्थान ग्रहण करके आज के शताब्दी चौपाल जन सुनवाई कार्यक्रम में विराजमान होकर के कृपया आज के समारोह की शोभा बढ़ाएं। आपके साथ में श्रीमान भावेश भगवंत जी, एसडीएम नेछुआ, श्रीमान रामचंद्र जी गुर्जर, तहसीलदार नेछुआ, श्रीमती इंदिरा जी शर्मा, सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विकास सीकर, श्रीमान लक्ष्मण राज जी रोयल, पंचायत समिति सदस्य नेछुआ, श्रीमती सरिता जी अग्रवाल, सरपंच ग्राम पंचायत नेछुआ, श्रीमान ओम प्रकाश सिंह नानमोलिया, प्रधान प्रतिनिधि नेछुआ। आप सभी मेहमानों से मैं आग्रह करूंगा आप कृपया मंचासीन होकर के मंच की शोभा बढ़ाएं। माननीय कलेक्टर साहब आप सभी के सामने उपस्थित हैं। मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से एक बार पुणे कलेक्टर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर आप आए और ग्रामवासियों की समस्याओं के एक नए आयाम को आप सुशोभित करेंगे सर, तो आपके तरफ स्वागत है। मैं आप परिवादियों को एक क्रम से बुलाऊंगा, तो आप सब आएंगे सर। समस्या बड़ी लंबे समय से चल रही है, यहाँ जो पानी भरता है, संभवतः उस बारे में भी आप कोई परिवाद प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इस पर प्रारंभ से ही बहुत ध्यान दिया है और जब बजट से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे बुलाया था तो मैंने दो हमारी प्रमुख समस्याएं उनके सामने रखी थी जिले में। उन दो समस्याओं में एक समस्या तो थी नानी के भीड़ में जो हमारा पानी भरता है उसके बारे में, और दूसरी समस्या हमारी सेवक बड़ी और नेछवा में जो पानी भरता है वो। इसके कारण जब तीर्थयात्री है उनको बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है, ग्रामवासियों को दिक्कत होती है, यहाँ जो नेछवा में लोग हैं उनको दिक्कत होती है। अभी चूंकि मानसून है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसा कि आपको विदित ही होगा, ये राजस्थान स्टेट हाईवेज की रोड है, स्टेट हाईवे की रोड है। आपको जानकर हर्ष होगा कि जब मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारे थे, पूरे जिले के हर विधानसभा में गए थे, तब उन्होंने नानी के भीड़ के लिए 354 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, योजना की। उस पर कार्य चल रहा है। यहाँ की जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमने पूरा प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार में प्रेषित कर दिया था। वो प्रस्ताव, उसके टेंडर और सब प्रक्रियाएं करके अब फाइनल जो एसीएस महोदय हैं उनके पास लंबित है, वो उसको अप्रूव करेंगे। मेरी लगातार उनसे बात हो रही है, आज भी उनसे मेरी बात हुई थी। उनसे मैंने निवेदन किया कि इसको अगर आप अप्रूव कर देते हैं तो हमारे यहाँ तुरंत कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो मानसून में परेशानी हुई वो तो हुई, लेकिन आपकी इस समस्या से आपको निजात हम बहुत जल्दी दिला देंगे। और ये इसलिए नहीं है कि आज मुझे कुछ कहना है आपसे, ये प्रक्रिया काफ़ी पहले से चल रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, बजट से पहले से ये हमारे संज्ञान में था। हमने इस पर काम भी किया। हमने राजस्थान स्टेट हाईवे से इसका प्रपोजल बनवाकर राज्य सरकार में प्रेषित भी कर दिया और वो अपने अंतिम चरण में भी पहुंच गया है। अब ये आज कुछ दुर्घटना हुई, उसके कारण समस्या हुई ज़्यादा। बीच बीच में हम इसमें कुछ डलवाते थे, रोड को थोड़ी चौड़ी करने का, ऊंचा करने का प्रयास भी करते थे, परंतु आपको ज्ञात होगा कि बरसात के अंदर थोड़ी देर में ये हट जाती है।
बरसात में बिटुमिन या जिसको डामर कहते हैं यहाँ पर, बरसात में डामर नहीं हो सकता। तो जैसे ही करेंगे वैसे ही खराब हो जाएगा। पूरे राज्य में कहीं पर भी अभी डामरीकरण नहीं हो रहा है। जैसे ही बरसात रुकती है वैसे ही इसका डामरीकरण किया जाएगा। लेकिन डामरीकरण में इशू ये आ रहा था बार बार कि डामर करते हैं, फिर पानी आता है, खराब हो जाता है। तो हमने जो इसका प्रपोजल बनवा के वहाँ भिजवाया है वो सीसी रोड का भिजवाया है। इतना भी पानी गिरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा का सारा वहाँ पर है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं और शीघ्र ही उसमें काम हम प्रारंभ करवाएंगे। तो ये मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था। और कई बार जानकारी दे भी नहीं पाते। पिछली बार मैं नेतवा आ नहीं पाया था, तो ये जानकारी मैं उस समय भी आपको देता, परंतु वो हो नहीं पाया। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर हमने दो ही समस्याएं अपनी रखी थी मेन पूरे जिले की। एक तो जो सीकर में जल भराव या जो स्टॉर्म वाटर और ड्रेन वाटर का जो निकासी है और उसका उपयोग है उसके बारे में था, और एक आपके नेतवा और सेवक का। तो दोनों के अंदर हम कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए आप निश्चित रहिए, शीघ्र उसके अंदर हम कार्रवाई करवा देंगे। आज भी मेरी 2 बार उनसे बात हुई है इस महोदय से, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं इसको दिक्कत करवा दूंगा। थैंक यू। नमस्कार सर। परिवार संख्या 2 हजारीलाल। परिवार संख्या 3 जवाहर लिखवाराम मीरबल सिंह। क्या है सारा गाँव में दिक्कत कर देंगे आप रूम में थोड़ा। लड़की की आवाज में उसकी माँ को सुनाया कि लो बात करो आप, तो रोते रोते बोल रही थी और अब उनकी बेटी की ही आवाज आ रही थी उसमें। आजकल एआई के माध्यम से ये सब भी हो रहा है। तो हालांकि उनको पता था कि उनकी बेटी डॉक्टर है, तो उन्होंने उसको दूसरे फोन से बात की। तो उसने कहा मैं तो अपने कमरे में ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल करो मेरे को, तो उसने वीडियो कॉल करके बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको जो करना है करो। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमको किसी ने ये कहा कि आपके प्रियजन की ये एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो उस समय दिमाग काम नहीं करता और हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं और हमारे बैंक में जितने भी पैसे हैं, मान लो किसी के 50,000 हैं, किसी के 60,000 हैं, ये बदमाश लोग सारे के सारे पैसे साफ कर देते हैं। तो इस तरह की घटना हो जाती है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। एक नंबर है, वो सब आप लोग नोट करो, 1930 1930। किसी के साथ भी अगर कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, किसी के बैंक से पैसे निकल जाते हैं और आपको पता पड़ जाता है कि मेरे पैसे निकल गए, तुरंत 1930 पर कॉल कीजिए और उनको बताइए, तो आपके पैसे को वहीं रोक दिया जाएगा। आपके बैंक जो अकाउंट से पैसा वहां तक पहुंचेगा नहीं और आपको रिकवर हो जाएगा पैसा। तो
तो ये आपको करना है। और यदि 1930 से किसी कारण से वो बिजी होता है, फोन नहीं मिल पाता है, तुरंत थाने में बताइए। साइबर थाना जो होता है या किसी सामान्य थाने में बताएंगे तो वो एक्ट अपॉन करके आपका काम करवा देंगे, वो रुकवा देंगे। और एक अपने बैंक में बताइए, तो आपके पैसे इन बदमाशों के पास जाने से बच जाएंगे। और अभी आपको अजीब सी लग रही होगी क्योंकि किसी के साथ हुआ नहीं है, लेकिन जिसकी गाड़ी कमाई 50,000, 60,000, 70,000 निकल जाती है बैंक अकाउंट से, वो वही जानता है। किसी को अपनी बच्ची का शादी करनी है, उसने 2 लाख रुपए इकट्ठे करे हैं, 4 लाख इकट्ठे कर रखे हैं, बैंक में डाल रखे हैं, और वो एक झटके में सारे के सारे निकल जाए। तो इन सब से बचना है। और युवाओं से मैं विशेष रूप से कहूँगा कि जो अननोन नंबर है, जिनको आप जानते नहीं हो, उनको ना उठाएं। इसी तरह से सब लोग व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं। आप व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर सब लोग, सारे युवा बंद कर लें अपना, वो है ऑटो डाउनलोड का। ऊपर 3 बिंदु आते हैं, उसको दबाओगे तो सेटिंग के अंदर ऑटो डाउनलोड को ऑफ कीजिएगा। ऑटो डाउनलोड ऑफ करने का अर्थ ये है कि वो आपके पास कोई ना कोई लिंक भेजते हैं और आपके अपने आप ऑटो डाउनलोड हो जाता है, तो वो आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं और फिर सारा का सारा आपकी चीज़ें उनके पास चली जाती हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है कि ऑटो डाउनलोड नहीं हो। और अननोन नंबर से किसी को उठाए मत, और किसी का व्हाट्सएप मैसेज भी आप ना रिसीव करें। इसी तरह से जो युवा हैं हमारे, उनको कुछ अश्लील जो वीडियो कॉल आती है, उससे आप सबको बचना है। किसी की नहीं उठानी है आपको। अगर आपने उठाई तो आज के ब्लॉगों ने थोड़ा सा ध्यान से रखिए। थोड़ा कुछ जानता है सभी से आग्रह रहेगा, सभी एक साथ बैठ जाए, थोड़ा पीछे जाओ, करके बैठ जाए। सभी की सुनवाई होनी है। जितने भी परिवादी आए हैं सभी की परिवादी सुनी जाएगी। साइड में जाओ सर। जो भी यहाँ पे आए हैं उनसे पुनः रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्ण तरीके से यदि आप निष्पादन करवाना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से आके मिले। उनका पंजीयन किया गया है और जो भी परिवादी आ रहे हैं उनको तुरंत से बुलाया जा रहा है। और नेचुरा का डेकोरम आप बनाए रखें। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी से ही नेचुरा की जुड़ना है। बड़ी समस्या आई है, की सबसे बड़ी समस्या यही है भाई। आज तो कलेक्टर महोदय से निवेदन है, समस्या का समाधान करो। सबसे बड़ी समस्या यही है। सब आओ, सबसे बड़ी समस्या यही है, पहले इसका समाधान करो। 40 नंबर मैं स्टेज पे आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। बार बार आप आए और मिले सालासा सड़क के लिए जो आपको सामने आए, सभी व्यक्ति सामने न आए और पूरी तरीके से ये आदेश किया जाता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। सीताराम जी आपके डिसाइड करो किससे बात करनी है। बात कर रहे हैं तो मैं आराम से खड़े रहूंगा। सीताराम जी, ये टेंडर तो दिखाइए, आप दिखा रहे हो, सलामत कीजिए। यहाँ 1500 लोग बैठे, कोई नहीं कर रहा, आप कर रहे हो अकेले। और आप कितनी बजे हैं यहाँ पर? 1 मिनट, मैं तो पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। कितनी देर पहले आए आप कितनी देर पहले आए यहाँ पर? यहाँ पर सबसे पहले आते ही मैंने यही बात की थी। आप होती है
ऐसा है, आपको मैंने शुरू में ही आते ही जो परेशानी है ना वो समझने का प्रयास करें। आपने तो वो समझने का प्रयास नाम के नाम है करने को कई खेती करने नहीं आए ना यार। उसके बाद हमने सबमिट किया, उसके बाद टेंडर कर लिया सब कुछ। आज ये दोबारा उसके बाद सबमिट तो वो डालते केवल एक्चुअली ये जो समस्या है ना 5 साल से कंटिन्यू है। मैं मेरे ध्यान में और ये मेरी प्राथमिकता में ठीक ये आपने नहीं सुनो बजट पहले भी नहीं लगा हमने आज भी नहीं लगा। सुनो आपने मिले लेटर खूब सारे तो अभी ध्यान रखा देशभर तीनों जगह के लिए ये मेरे ख्याल से हो जाएगा। बार-बार बात है ना, बार-बार की प्रॉब्लम एक ही बार सीसी रोड का प्रॉब्लम है। आपको गाड़ी कांकरे पड़े हैं वहाँ पे उससे आगे मेरा पेट्रोल पंप है 5 दिन से वहाँ कांकरे पड़े हुए हैं। आप अपने फोन भी मिलाया आपने उठाया नहीं, आज आपने उठाया फोन, आज फोन उठाया आपने, आप एक हमारा पूरा मार्केट गिरा हुआ है सर। चलो उसको ग्रेडेड से सही तो करवा लो, लेवल से होना चाहिए सर। हाँ लग रही है सर, 5 दिनों के काम से डाले हुए 5 दिन जब आपका दौरा होता आज तो नहीं होता है। लेकिन अभी जो गाड़ी है ना बहुत बड़ी मिलेगी, 2 गाड़ियाँ बढ़ जाएगी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि 2 गाड़ियाँ सही लेवल पर थोड़ा यहाँ सुनिए मैंने आपका पेट्रोल का नुकसान हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपका
साहब मेरे 1.5 महीना हो गया मेरा काम एक बार टोल बंद करवा टोल लाइक नहीं है। आपके अंदर का ये नेक्सवा का सबसे सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर कलेक्टर महोदय और की बहस चल रही है। जैसे आज गाड़ी वैसे तो सवारी गाड़ी की जन हानि होती है। एक बार पैसा तो आने जाने के लिए करवा दो। इसी जगह 4 लोग तो मेरे इसी जगह 4 लोग तो बरसात चल रही है भाई, हमको डलवा देंगे तो काम जाता तो भाई तो 5,000 का मैंने तीनों डलवा दूंगा, लेकिन मेरा 94 में 36 37 16 94 36 37 16 पुराने से 5 दिन पुराने से वो दे लेना सर। नहीं कंडीशन लगेगी सर उसमें क्या आप आपका सपोर्ट हम बहुत ज़्यादा परेशान है सर। आपका बहुत बार मैं कह रहा हूँ ये मेरी पहली प्राथमिकता है। आप मैं कह रहा हूँ कि 5 साहब मैं ये कह रहा हूँ 5 मिनट में 50 का डेमेज 50 मैं कह रहा हूँ कि जयपुर से लेकर सारा सस्ते की रोड बन जाती है 4 महीने साहब बता रहा हूँ। अगर इस बात से क्योंकि मैं देखता हूँ लेकिन वो कैंसर हमारे भाई आज अभी वैसे जिला की कैंसर वापिस अभी आते हैं एक्शन साहब ने बोला है कि वो आएंगे एक्शन साहब ने खुद बोला है आप बुला लीजिए एक बार एक्शन साहब या तो एक्शन साहब से मान लो, कलेक्टर साहब ने बता दिया बोला मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। नहीं आज वो आएगा आज वो मौके पे आए आज से 2 महीने पहले फाइल चली थी साहब। 2 महीने बाद में अगर वापस आती है तो और 2 महीने लगेंगे तो आप बताओ मैं 5 मिनट का भरोसा नहीं वहाँ क्या स्थिति है। सबसे बड़ी समस्या यही होगी एक्शन साहब आए थे उन्होंने कह दिया बोला वो फाइल गई थी वापस रिजेक्ट हो गया उस चक्कर में सबके दखल हो गए। बात तो समस्या ये होगी को आपदा आ जाए उसको भाव होता है इंसान कोई आपदा आती है एक्चुअली आपदा की स्थिति है वहाँ अपन समझ नहीं पा रहे जैसे कि रोड टूटी भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि बहुत गहरे गड्ढे और पानी है हर वहाँ जाता हूँ अंदर ऑब्जेक्शन लगाया उसमें ऑब्जेक्शन अलग चीज होती है ऑब्जर्वेशन रिजेक्ट कर दी उन्होंने कहा 2 महीने से फाइल चलती चलती पहुंची वहाँ से वापस आ गई वापस नहीं उसमें ऑब्जर्वेशन लगाया उन्होंने उस बात को क्या बताओ आप जैसे मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में वहाँ से 20 साधन गुजरते हैं उनमें हर साधन 20,000 का नुकसान हो रहा है। एक बार अपन मेरे पास सुनिए, आप मेरे पास सुनिए। नंद किशोर जी थे शिक्षित आदमी हैं। अब कलेक्टर साहब अगर थाना आश्वासन दे दिया तो इसे नहीं ये करा के रहेंगे। रुको 1 मिनट मेरे वाली फीलिंग है वहाँ क्यों वहाँ बैठ के रात को दूर से गाली निकालेगी यहाँ कौन है रात को क्या आप जीवित बैठे हो क्यों सो रहे हो नींद आ रही है आपको कैसे सुननी पड़ेगी थोड़े दिन
मैं भी तो सुन रहा हूँ आपकी। तो कितने टाइम कितने टाइम आप बताओगे, कितने टाइम? सर इसका एक टाइम से एक मिनट सर जी, सर इसका एक मिनट सर इसका निर्धारित समय हमें बता दो। 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में। ये तो बात सुनो मोटरेबल तो आपके हम तुरंत करवा देंगे जी सर। कल तक हो जाएगी सर मोटरेबल। हो गया ना, काम चालू है ना। मैं बैठा हूँ होगी तो 20 5 मिनट का पास हुआ है, 7 बात पहले सर मोटरेबल तो उसको हम करवा देंगे, क्या जी हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो इसका स्थायी समाधान है उसकी भी मैंने इसी हिसाब से बात की। स्थाई वाले में टाइम लग जाए तो क्यों लग जाए टाइम यार, बार बार एक ही बात चल रहा है आप, क्यों लग जाएगा टाइम? टेंडर होते हैं, सब कुछ होगा, अप्रूवल ही तो करानी है वहाँ से, अप्रूवल होते काम शुरू होएगा, क्यों टाइम लगेगा? मतलब ये कह रहा हूँ कि मोटरेबल की बात करें ना, वो नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 5 साल से दे रहा हूँ साहब। चलो आपको ऐसा है तो ठीक है, नहीं होगा ये कल करवा दो आप अगर आपने मान लिया वो तो तो नहीं रुकेगा होगा। ना, 20 सुबह वो तो रुके, लेकिन कलेक्टर साहब आश्वासन एक बार आज से 1 महीने पहले पूरी मोटरेबल बोली गए कि हमारे पास टाइम आप उनके बात मान रहे हो, फिर कलेक्टर साहब की बात मान रहे हो। आप कलेक्टर साहब ने आपको आश्वासन दिया, हमने सर 1 महीने पहले पूरी मोटरेबल करी नहीं थी, लेकिन वो अब 5 महीने 3 गाड़ियाँ तो और काम चालू है एक बार थोड़ा सा 1-2 घंटे आपको मेरा 8 मैंने चलवाया है, मैंने खुद ने चलवाया है। नहीं सर, 1 वर्ष ऊपर नहीं, 2 फुट उठा के उस पर ग्रेवल डाल के पूरा मोटरेबल किया। उसके बाद भी 2-3 बार हमने दोबारा कीजिए। हाँ आज लेकिन हम 4 दिन के अंदर यार तुम बात कर लो या मैं करूँगा, आप जाइए यहाँ से, ज़्यादा होशियार बन रहे हो, मेरे को समझ रखा है टपर टपर टपर। बात नहीं कर सकते आप, कर लो कुछ दिन में ऐसे बात, ठीक है? वहाँ में नहीं इसको पूरा मोटरेबल कर दीजिए, हमारे ग्रामीणों की पहली मांग है, आप ये कर दीजिए। और बाकी में जो परमानेंट सोल्यूशन है मैं बात करूँगा। ने ये बताया है कि 3 दिन में हाँ। मोटरेबल होकर के मेरे पास फोटो भेज देना, नहीं होती है तो कलेक्टर तो मैं वहाँ पहुँचा। यानी 3 दिन के अंदर वो 3 दिन में पूरा लेवलिंग करवा देंगे। लेवलिंग परमानेंट सॉल्यूशन में टाइम लगेगा। कितने महीने? अभी टाइम नहीं निर्धारित नहीं है, उसमें कितना टाइम लगेगा। परिवार ये प्रोजेक्ट जो बनाया था वो प्रोजेक्ट बनाया था सीसी रोड का प्रोजेक्ट बना के भेजा था हमने, क्योंकि बार बार यहाँ पानी से रोड खराब हो जाती है, डामर की रोड बार बार खराब होती है, इसलिए वो प्रोजेक्ट वहाँ भेजा हुआ है, वो भी उसको शीघ्र अप्रूव करा लेंगे। उसके बाद आपके यहाँ सीसी रोड एक बार बन जाएगी, उसके बाद आपको समस्या नहीं आएगी। एक बात तो ये है, कुछ यहाँ पर अभी कैंप स्टार्ट होने वाले हैं। आप 1 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ आपके यहाँ भी कैंप शुरू होंगे, एसडीएम साहब बताएंगे। एक गांव चलो अभियान चलेगा, उसके अंदर भी आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की वो अभियान चलेगा। और वो 3 दिन चलेगा, गुरुवार, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल जितने भी युवा हमारे लोग हैं वो सब टेलीफोन का प्रयोग करते हैं और फोन पे का या डिजिटल पेमेंट का प्रयोग करते हैं। आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगा कि अलग अलग तरह के प्रलोभन आपको दिए जाते हैं कि आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा, आपका एटीएम कार्ड सीज हो जाएगा, तुरंत आप ये दीजिए। और अब आजकल एआई के माध्यम से इस तरह के फ्रॉड होते हैं कि आपको ये कहा जाएगा कि आपके बच्चे को किसी अपराध में पकड़ लिया गया है। ऐसा जयपुर में हुआ है, आप ध्यान से सुनिए।
मेरे परिचित थे, उनसे कहा कि आपके बच्चे को किसी अपराध में पकड़ लिया, बच्ची को, तो अब क्या करना है इसका। अब किसी की बच्ची को इस तरह से हो जाए तो उसको तो घबराहट होगी। तो उन्होंने कहा भी हमने FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन हम इस पर कार्रवाई करेंगे, अगर आप इसमें कुछ कर दोगे हमको, यानी कि पैसा कुछ दोगे तो हम उसको छोड़। उन्होंने मज़ेदार बात यह है कि उस लड़की की आवाज़ में उसकी माँ को सुनाया भी कि लो बात करो आप, तो वो रोते रोते बोल रही थी और अब उनकी बेटी की ही आवाज़ आ रही थी उसमें। आजकल AI के माध्यम से ये सब भी हो रहा है। तो हालांकि उनको पता था कि उनकी बेटी डॉक्टर है, तो उन्होंने उसको दूसरे फ़ोन से बात की, तो उसने कहा मैं तो अपने कमरे में ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल करो मेरे को, तो उसने वीडियो कॉल करके बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको जो करना है करो। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमको किसी ने ये कहा कि आपके प्रियजन की ये एक्सीडेंट हो गया, ये हम नहीं करता, और हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं और हमारे बैंक में जितने भी पैसे हैं, मान लो किसी के 50,000 हैं, किसी के 60,000 हैं, ये बदमाश लोग सारे के सारे पैसे साफ कर देते हैं। तो इस तरह की घटना डिजिटल पेमेंट का प्रयोग करते हैं। आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगा कि अलग अलग तरह के प्रलोभन आपको दिए जाते हैं कि आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा, आपका ATM कार्ड सीज हो जाएगा, तुरंत आप ये दीजिए। और अब आजकल AI के माध्यम से इस तरह के फ्रॉड होते हैं कि आपको ये कहा जाएगा कि आपके बच्चे को किसी अपराध में पकड़ लिया गया है। ऐसा जयपुर में हुआ है, आप ध्यान से सुनिए। मेरे परिचित थे, उनसे कहा कि आपके बच्चे को किसी अपराध में पकड़ लिया, बच्ची को, तो अब क्या करना है इसका। अब किसी की बच्ची को इस तरह से हो जाए तो उसको तो घबराहट होगी। तो उन्होंने कहा भी हमने FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन हम इस पर कार्रवाई करेंगे, अगर आप इसमें कुछ कर दोगे हमको, यानी कि पैसा कुछ दोगे तो हम उसको छोड़। उन्होंने मज़ेदार बात यह है कि उस लड़की की आवाज़ में उसकी माँ को सुनाया भी कि लो बात करो आप, तो वो रोते रोते बोल रही थी और अब उनकी बेटी की ही आवाज़ आ रही थी उसमें। आजकल AI के माध्यम से ये सब भी हो रहा है। तो हालांकि उनको पता था कि उनकी बेटी डॉक्टर है, तो उन्होंने उसको दूसरे फ़ोन से बात की, तो उसने कहा मैं तो अपने कमरे में ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल करो मेरे को, तो उसने वीडियो कॉल करके बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको जो करना है करो। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमको किसी ने ये कहा कि आपके प्रियजन की ये एक्सीडेंट हो गया, ये हम नहीं करता, और हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं और हमारे बैंक में जितने भी पैसे हैं, मान लो किसी के 50,000 हैं, किसी के 60,000 हैं, ये बदमाश लोग सारे के सारे पैसे साफ कर देते हैं। तो इस तरह की घटना हो जाती है। अब मैं आपको एक नंबर है, वो सब आप लोग नोट करो, 1930 1। किसी के साथ भी अगर कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, किसी के बैंक से पैसे निकल जाते हैं और आपको पता पड़ जाता है कि मेरे पैसे निकल गए, तुरंत 1930 पर कॉल कीजिए और उनको बताइए, तो आपके पैसे को वहीं रोक दिया जाएगा। आपके बैंक जो अकाउंट से पैसा वहाँ तक पहुँचेगा नहीं और आपको रिकवर हो जाएगा पैसा। तो ये आपको करना है। और यदि 1930 से किसी कारण से वो बिजी होता है, फोन नहीं मिल पाता है, तुरंत थाने में बताइए। साइबर थाना जो होता है या किसी सामान्य थाने में बताएंगे तो वो एक्ट अपॉन करके आपका काम करवा देंगे, वो रुकवा देंगे। और एक अपने बैंक में बताइए, तो आपके पैसे इन बदमाशों के पास जाने से बच जाएंगे। और अभी आपको अजीब सी लग रही होगी क्योंकि किसी के साथ हुआ नहीं है, लेकिन जिसकी गाड़ी कमाई 50,000, 60,000, 70,000 निकल जाती है बैंक अकाउंट से, वो वही जानता है। किसी को अपनी बच्ची का शादी करनी है, उसने 2 लाख रुपए इकट्ठे करे हैं, 4 लाख इकट्ठे कर रखे हैं, बैंक में डाल रखे हैं, और वो एक झटके में सारे के सारे निकल जाए। तो इन सब से बचना है। और युवाओं से मैं विशेष रूप से कहूँगा, वो तर्क नहीं है। अगले क्रम में लक्ष्मण राम जोशी, बालूराम जी तैयार है। डिपार्टमेंट से जल्दी है।
BCMO और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर सरिता जी और कौन करवाए, कहाँ इनको बुलवाए तो आप करा दो। आपका नियमित रूप से कौन कराएगा इस तरह? तो हम करवा देंगे यहाँ सर। मैं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी हूँ। तो करवा देंगे, उनका ID कार्ड बनवाना पड़ेगा सर, तो ये सुविधा करेगा आप एक काम जी सर। आप पहले से आपको भी क्या होना है। अगले क्रम में बालाजी बस स्टैंड नेशनल के बस पवन कुमार, खुशीराम शर्मा, कृष्ण शर्मा तैयार हैं। कृपया स्टेज तक बना रहे हैं आप सभी। ANPWD या XCNPWD जो भी ANPWD या XCNPWD सीरियल नंबर 21 अगले तैयार रहें। पवन कुमार, जो भी परिवार रजिस्टर कर रहे हैं, जो भी अगले परिवार रजिस्टर हो चुके हैं, उनको भी सही करके आप के सामने ले आएंगे। रजिस्टर हो चुके हैं ऑलरेडी। बात है ये कि ये जो मुख्य सड़क आ रही है ना, इसको शुरू से लेके अंत तक 10 मीटर होनी चाहिए। तो जैन सीरियल साहब, नंबर 22 वो जो जैन साहब बोले यहाँ नहीं है, जगह की कमी है। मैंने बोला जगह की कोई कमी नहीं है, यहाँ अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। तो कलेक्टर साहब ने IGM साहब को ज्ञापन सौंपा है, बोला आप इसकी कार्रवाई करें और जो अतिक्रमण है उसको चिन्हित करें। कलेक्टर साहब ने संतोषजनक जवाब दिया है आपको? जी सर।
आपने क्या परिवाद दिया? एक तो परिवार दिया है बालाजी बस स्टैंड पर बस नहीं रुक गई है। 250 से 300 यात्रियों को पर डे परेशानी होती है। वहाँ पे सरकारी कॉलेज संचालित है और एक संस्कृत सरकारी विद्यालय संचालित है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम RSTC के उस MD साहब को भिजवा रहे हैं और जल्दी आपकी समस्या का समाधान। और आबादी में लेने वाला? आबादी में लेने वाले का बोला है कि कल आप तहसीलदार से मिलो, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जल्दी आपकी समस्या हुआ निपटारा किया जाए। जी, वही समस्या थी कि जो हमारी ज़मीन कृषि भूमि में है उसको आबादी में कन्वर्ट की जाए। और बालाजी बस स्टैंड वाला? हाँ, बालाजी बस स्टैंड पर आज सबसे पुराना बस स्टैंड है, उस पर बसें रुक नहीं रही है। सबसे पुराना आज़ादी से पहले का बस स्टैंड है, सबसे पुराना, तो वहाँ पर आज सरकारी बसें रुक नहीं रही है। कलेक्टर महोदय ने कहा? कलेक्टर महोदय ने कहा कि यात्री वार होगा तो हम बसें रुकवा देंगे, यात्री वार होना चाहिए। हाँ, ये आगे काम नहीं। फसल बीमा से संबंधित है, इनके बारे में पूर्व में भी चर्चा की जा चुकी है, तो इनको छोड़ते हुए हम अगले प्रकरणों की ओर बढ़ रहे हैं। विवाद है कि गंदा पानी जमा हो रखा है जी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो कौन से मोहल्ले में? ये वार्ड नंबर 7 और 8 9 में, है। यानी हरिजन मोहल्ला है, रेगरों का मोहल्ला है और व्यापारियों का लेब वालों का। कितनी सालों से समस्या है ये 2-3 साल से समस्या है। 2-3 साल से समस्या है। इसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। गंदा पानी जमा हो रहा है और ना कोई घरों से बाहर निकल सकते हैं और सब बीमार हो रहे हैं। 30 नंबर कलेक्टर महोदय ने क्या जवाब दिया? आपका हो जाएगा, परसों तक करवा देंगे, हो जाएगा। आदेश दिया है, देखते हैं क्या होता है। और 2-3 दफ़ा SDM साहब को प्रकाश राज्य में इसका ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनाई नहीं है अभी तक। इसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। चैम्बर है वो बंद हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, इसका कोई सुचारू रूप से कुछ नहीं हो रहा। 31 नंबर जिसके संबंध में आप प्रखंड अधिकारी से मिल सकते हैं, तो आप आए और मिलें, कलेक्टर साहब के संबंधित व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर सब लोग सारे युवा बंद कर लें अपना, वो है ऑटो डाउनलोड का। ऊपर 3 बिंदु आते हैं, उसको दबाओगे तो सेटिंग के अंदर ऑटो डाउनलोड को ऑफ कीजिएगा। ऑटो डाउनलोड ऑफ करने का अर्थ ये है कि वो आपके पास कोई ना कोई लिंक भेजते हैं और आपके अपने आप ऑटो डाउनलोड हो जाता है, तो वो आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं और फिर सारा का सारा आपकी चीज़ें उनके पास चली जाती हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है कि ऑटो डाउनलोड नहीं हो। और अननोन नंबर से किसी को उठाए मत और किसी का व्हाट्सएप मैसेज भी आप ना रिसीव करें। इसी तरह से जो युवा हैं हमारे, उनको कुछ अश्लील जो वीडियो कॉल आती है, उससे आप सबको बचना है। किसी की नहीं उठानी है आपको। अगर आपने उठाई तो आप फंस गए, तो डिजिटल लॉक कर लेते हैं और आपको परेशान करके आपसे पैसे वसूलते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और शर्मिंदगी के कारण आप बता नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा हो गया, आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इससे आप सबको बचना है, विशेष रूप से युवाओं को। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी बताइए, जो पढ़ रहे हैं, कि आपको ये नहीं करना है। क्योंकि जिसके साथ होता है फिर उसके पास कोई और चारा नहीं बचता है, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है समाज के अंदर। तो ऐसी स्थिति नहीं आए, इसका आपको विशेष प्रयास करना है और साइबर फ्रॉड से बचने का हमको प्रयास करना है। क्योंकि आप लोग, हम लोग कोई बहुत पैसे वाले लोग नहीं हैं। किसी के पास 20,000 होंगे, 25,000 होंगे, 80,000 होंगे, 1 लाख होगा बैंक में। वो सारा का सारा अगर कोई लूट के ले जाए और हम उसका कुछ कर भी ना पाए, तो इससे बड़ी बुरी बात कोई हो नहीं सकती। तो आपको मैं हर जो भी कैंप पे जाते हैं आप, तो मैं ये विशेष रूप से बताता हूँ कि आपको साइबर क्राइम से बचना है।
आजकल अलग अलग तरह के नए नए तरीके निकालते हैं। मुझे भी कॉल आई है कई बार कि आपका एटीएम कार्ड खत्म होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और आप ये नंबर दीजिए, ये बताइए। एक और तरह का फ्रॉड करते हैं, वो आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे कुछ पैसे। मान लीजिए उन्होंने 50 रुपये डाल दिए, 101 रुपये डाल दिए, ये आपके आ गया, आप चेक कर लीजिए आ गया। फिर आपके पास फ़ोन आएगा, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, और फिर आपसे पैसे वसूलने का काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है, और आपको अवेयर करेंगे। कैंप में भी मैं एसडीएम साहब आपसे, हमारे यहाँ कुछ साइबर वाले आए हैं, क्या आए हैं, आए और एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से हमारे ग्रामीण इस साइबर ठगी से बच सकते हैं। बता सकते हैं आपको? गुड इवनिंग सर। सबसे आजकल जो चल रहा है वो साइबर क्राइम में, तो सर बता रहे थे कि 1930 1930 उस पर कॉल करना चाहिए। और साथ में ही ये जो चल रहे हैं अभी मोबाइल के जितने भी कॉल्स आते हैं, फ्रॉड्स कॉल्स आते हैं, उनको आप कम से कम उठाना चाहिए। और कोई भी मेल वगैरह है, अननोन जो लिंक होते हैं, उनको कभी भी करवाना चाहूँगा कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन ये कैंप चलेंगे। प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायतों में ये होने वाले हैं, जिसके संबंध में राजस्व विभाग की जो प्रमुख हैं उनके अंदर आपके नामांतरण, सहमति विभाजन संबंधित मुद्दे होंगे, और अन्य विभाग भी वहाँ पर सभी मौजूद होंगे। तो जिनकी भी परिवार है या समस्याएं हैं, आप सभी वहाँ पर आमंत्रित हैं, और जल्दी से जल्दी आएँ और सरकारी कार्यक्रमों का आप लाभ उठाएं। एक दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बन सकती है तो ई मित्र से रजिस्ट्रेशन होता है, जो हमारे समाज कल्याण के अधिकारी हैं यहाँ पर, कहाँ पर है? रजिस्ट्रेशन होगा ई मित्र पे, जो आधार जन आधार लेके जाए। ई मित्र पे रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको सोमवार और गुरुवार 4 नंबर CMHO ऑफिस करा के वहाँ जाओगे तो वहाँ से ID कार्ड आपका बन जाएगा। फिर वो डाक द्वारा आपके यहाँ आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना अमूल्य समय निकालकर आज रात्रि चौपाल पे आए और जन समुदाय की जो जन समस्याएं हैं उनको त्वरित तरीके से निस्तारित किया। कुछ समस्याएं हैं जो कि प्रमुखता से उजागर हुई, उनके लिए भी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही संपादित होगी। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ और माननीय कलेक्टर साहब को पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। स्पीकर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर के कलेक्टर साहब का सम्मान करें हम सब लोग। अगले क्रम में हमारे बीच एसडीएम नेछुआ भावेश तनवंत जी, आपका भी माला पहना करके स्वागत करेंगे। श्री श्याम जी सोनी, श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत, श्री लक्ष्मण जी रोयल, श्रीमान हजारी जी रेगर, श्रीमान हनुमान सिंह जी शेखावत, श्रीमान ये ना आप एक बार जब आपका ये सीसी रोड बन जाएगी ना, उसके बाद माला बनाना। तालियां बजाएं। और सीसीटीवी बनाने का आपने जो वादा किया है निश्चित रूप से वो आप पूरा करेंगे। और हमारे बीच इंदिरा जी शर्मा, आपका स्वागत सरिता जी अग्रवाल, सरपंच ग्राम पंचायत नेछुआ, माला पहना करके करेंगे। मैं सरिता जी से आग्रह करूंगा, हमारे बीच इंदिरा जी शर्मा, सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विकास सीकर, आपका माला पहना करके स्वागत। और आज के लक्ष्मण जी रोहित साहब का भी सम्मान करें। नरेंद्र मनोज जी काबरा, जोगल जी, कमल जी शर्मा, पत्रकार दयाल सिंह जी, हमारे नेछुआ के रवि जी शर्मा, आप माला पहना करके लक्ष्मण जी रोहित साहब का सम्मान करें, स्वागत करें। हमारे तहसीलदार नेछुआ श्रीमान रामचंद्र जी गुर्जर, आपका भी माला पहना करके स्वागत करेंगे। श्री उमेद खान जी मलवान, इस्लामुद्दीन जी खोकर, श्री गौरव जी बुरानिया, श्री पवन जी जानियर, किशोर कुमार जी, शंकरलाल जी जेतिया, आप सभी से मेरा आग्रह है, आप तहसीलदार नेछुआ रामचंद्र गुर्जर साहब का सम्मान करें माला पहना करके।
बहुत बहुत धन्यवाद जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय और तमाम अधिकारी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, तमाम लवाजमत, जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के साथी सभी खिलाड़ी, सभी का जोरदार ताली से स्वागत करें और राजेंद्र प्रसाद जी का माला बना करके स्वागत करें। हमारे राजेंद्र प्रसाद जी एएसआई नेचर थाना, आपका भी माला बना करके स्वागत करें। प्रहलाद जी शामिल करूंगा और धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन की घोषणा बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। भारत माता की। नंद किशोर युवा को आपसे आग्रह करूं, आप जिला कलेक्टर महोदय का सम्मान करें, क्योंकि सभी का पूर्ण धन्यवाद, आभार। और सभ्य तरीके से थोड़ा ज्ञापन किया सर बड़े जोर शोर से सम्मान किया जाएगा, सीसी रोड बनती है यहाँ पर। 100% बनाएंगे। जो आज तक तो भगवान की कृपा से मैंने जो आश्वासन दिया है वो पूरा हुआ है। आपको जो आग्रह था सभी साथियों का, युवाओं का, कि इसको 3 दिन में मोटरेबल करो, तो हम प्रयास करेंगे 3 दिन से पहले ही मोटरेबल कर देंगे, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं होगा। सही है। दूसरी समस्या ये हो रही है, बारिश इतनी लंबी खिंच गई, अगर फिर बारिश आ जाएगी तो जो किया जा रहा है फिर चौपट हो जाता है, बह जाता है। तो ये समस्या बार बार आ रही है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं और इसका परमानेंट सोल्यूशन तो वही है, सीसी रोड, जिसके लिए हम प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। सरपंच ग्राम पंचायत नेचुआ सरिता जी अग्रवाल का माला बना करके इंदिरा जी शर्मा आप स्वागत कर रहे हैं। किसी के मन में ये आ सकता है भाव कि सब हमारी समस्या हो रहेंगे। तो ये मैसेज होता है, मन में कुछ भी सोच सकता है आदमी, सोचता है ना, जवान का दरिया होना चाहिए आदमी। साहब ताकि सोचन धन्यवाद है और ताकि माता जी 100 साल की गुण बिगड़ा जाए।